cycle is operated with isocoric that means constant volume process. Heat addition. And consist of two adiabatic processes. Consist of two adiabatic processes. And two constant volume changes. And two constant volume चेंजेस. तो दैट मीन्स अगर हम ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ऑटो साइकिल एक ऐसा थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि ऑपरेट होता है किसमें, आपके आइसोकोरिक हीट एडिशन के लिए. आइसोकोरिक हीट एडिशन दैट मीन्स आपका कांस्टेंट वॉल्यूम वहाँ पे रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वहाँ पे हीट का एडिशन होता है. इसके अंदर कंसिस्ट है इसके एंड कंसिस्ट है टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस में एडियाबेटिक होंगे एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस. एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस यानी कि टोटल आपके इस प्रोसेस में एक साइकिल के अंदर आपके 4 प्रोसेस हैं और 4 प्रोसेसेस में 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हैं और 2 प्रोसेस हैं वो आपके कौन से हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. अब अगर हम इसको डिनोट करते हैं ग्राफ के ऊपर जो कि आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर अगर आप इसे स्केल के ऊपर डिफाइन करोगे तो कैसे आप इसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो. तो हम एक स्केल लेते हैं, इस स्केल में एक आपकी प्रेशर लाइन होगी, दूसरी आपकी वॉल्यूम लाइन. तो आपकी प्रेशर और वॉल्यूम लाइन के ऊपर हमें प्रोसेस को डिफाइन करना है. तो इस प्रोसेस में आपके 2 प्रोसेस तो एडियाबेटिक हैं. तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं. ये आपका ग्राफ है जिसमें आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं. अब ये ग्राफ आपका बनता है यहाँ से, प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 एंड 4. अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपके अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को आप डिफाइन कर सकते हो. आपके 2 प्रोसेस आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रोसेस 2 to 3 है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. एज इट इज़ आपका प्रोसेस 4 to 1 है, वो भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. और जो रिमेनिंग 2 प्रोसेस हैं वो दोनों प्रोसेस आपके कौन से हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस. तो यहाँ पे हम आपको इसको डिफाइन कर सकते हो. ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, एडियाबेटिक. और दूसरे 2 प्रोसेस हैं आपके, वो दोनों प्रोसेस रहेंगे आपके आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इस ग्राफ को देखने से हमें ये तो एक्सप्लेन हो गया. अब हम इसका दूसरा जो ग्राफ है वो डिनोट कर सकते हैं. वो ग्राफ आपका क्या बनेगा, आपका इसका TS डायग्राम, जिसमें इसकी टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो बनेगा 1 to 2 है, उसमें क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है बट एंट्रोपी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हम प्रोसेस को लेते हैं 1 to 2, आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है. 2 to 3 प्रोसेस आपका रहेगा, वो प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसे इस ग्राफ के ऊपर इस तरह से डिफाइन. देन 3 to 4 आपका अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस, कांस्टेंट एंट्रोपी. एंड प्रोसेस 4 to 1 उसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अभी आपके यहाँ पे पॉइंट्स आपने नोट कर दिए 1, 2, 3 एंड 4. अब इन 4 प्रोसेसेस में यही आपका प्रोसेस रहेगा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी एंट्रोपी यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट है, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि 1 to 2 और 3 to 4 दोनों में जो आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है उसमें आपकी एंट्रोपी में चेंजेस नहीं आ रहे. तो यानी कि ये प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है. अब इन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग हम अगर इस साइकिल को डिफाइन करें
तो उस साइकिल को डिफाइन करने के लिए हमें ऑटो साइकिल के जितने प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को डिफाइन करना होगा। और उन प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को एक्सप्लेन करके। आपका पहला प्रोसेस आपका कौन सा होगा? प्रोसेस 1 to 2। तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका प्रोसेस 1 to 2 क्या है और उस प्रोसेसेस में क्या क्या चेंजेस हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें कि पिस्टन मूव फ्रॉम क्रैंक एंड डेड सेंटर, दैट मीन्स टॉप डेड सेंटर, टू कवर एंड डेड सेंटर एंड आइडियल केस विथ इनिशियल स्टेट 1 is compressed isentropically to state point 2. So that means this is the process of isentropic compression. हेलो। तो प्रोसेस 1 to 2 की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस 1 to 2 क्या है? इसमें आपका पिस्टन मूव होता है 1 to 2। तो पिस्टन मूव कहाँ से हो रहा है? आपके बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे। तो बॉटम डेड सेंटर से जब टॉप डेड सेंटर के ऊपर पिस्टन मूव होगा तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? कंप्रेशन। आपका जितना स्पेस होता है सिलेंडर का वो स्पेस आपका रिड्यूस हो जाता है। हेलो। अगर आपका सिलेंडर है वो यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीट आपका स्पेस था, ये आपका बॉटम डेड सेंटर है, तो जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो आपका यहाँ पे सिलेंडर में स्पेस कितना बचेगा? सिर्फ इतना सा। तो ये जो रिमेनिंग स्पेस है वो पहले वाले स्पेस के कंपेरेटिवली कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जितना भी अपना सब्सटेंस होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे सब्सटेंस क्या ले रहे हैं? आपके लिए एयर साइकिल अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस क्या हो गया? एयर हो गया। तो एयर जो मूव कर रही है तो वो एयर यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी इस पिस्टन में। इस पिस्टन की वजह से इसका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया। तो आपका जो प्रोसेस 1 to 2 रहेगा उस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो इसका दैट मीन्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दूसरा जो डायग्राम है उसके अंदर हमारे इस प्रोसेस में 1 to 2 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कंप्रेशन की वजह से, बट टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, और उसका वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आपका प्रोसेस जो 1 to 2। हाँ बेटा।